एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहां पर एमसी और मीना एक साथ बैठे होते हैं और मीना कहती है कजू कितने खतरनाक होते हैं, हम उनको कैसे हराएंगे, वह तो कितने बड़े होते हैं। एमसी उसके सर पर हाथ रखे कहता है तुम फिक्रा मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हमें अभी का सीन दिखाते जहां पर मीना बाथरूम में होती है और कहती है एमसी तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम मेरे साथ रहोगे। और उसी टाइम पर उसको मोबाइल पर कॉल आता है और वह सोने लगती है और कहती है कोई बात नहीं सर, मैं इस हॉस्पिटल में नोसे जू को देख लूंगी। और हमें दोबारा से फ्लैशबैक का सीन दिखाते जहां पर मीना एमसी का मजाक उड़ा रही थी कि तुम्हें मेरे होते वे कोई टच भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे यह बातें कर रहे थे। और वह एमसी को थैंक्स कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। और हमें दोबारा अभी वाली मीना दिखाई जाती है, बहुत गुस्से में जाते हुए कहती है हॉस्पिटल में एक काजू दिखा है, मैं जकार उसे खत्म करना चाहिए। और सभी लोगों को न्यूज मिलाती है सिटी में काजू पाया गया है। सभी कहते हैं हाँ पैर यहाँ हॉस्पिटल में बुढ़ा आदमी रहा होता है। ठेर एमसी को स्माइल करने के लिए कहता है, एमसी बहुत क्रीपी स्माइल करता है, यह देख यह बुढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। एमसी बोलता है अब मैं क्या करूं, ऐसा कहते वह दीवार को टच करने वाला होता है। जैसे ही दीवार को टच करता है वह दीवार पूरी टूट जाती है और इन्हें दोनों को पता लगता है कि एमसी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। एमसी बोलते हैं अब मैं क्या करूं, और यहाँ पर आसपास के लोग आ जाते हैं इनको देखने के लिए। जब वह एमसी को देखते हैं कैसे हैं या क्या हो रहा है, एमसी इनको देखकर घबराते हुए खिड़की खोलता है, वह पूरी खिड़की ही टूट जाती है। एमसी कहता है व्हाइट हेयर तुम देख रहे हो मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ, व्हाइट हेयर कैसा है सर, यह चीजें अभी सोचने का टाइम नहीं है। यहाँ से भगे जब यह दोनों जंप मारते हैं तो हमें दिखता है एमसी की जंप कितनी बड़ी होती है। और आप व्हाइट हेयर को देख सकते हैं उसकी जंप और एमसी की जंप में कितना फर्क है। और हमारे दूसरे साथियों को दिखाते हैं यहाँ पर एक लड़का कहता है एमसी मतलब काजू यहाँ से भाग गया है। सभी लोग वहां पर जाते हैं उसको पकड़ाने के लिए। व्हाइट हेयर पूछता है एमसी क्या तुम ठीक हो, और हमें देखता है एमसी तो फुल गोडे मोड में होता है, उसके मुंह के ऊपर चेहरे बहुत सारे आ रहे होते हैं और उसके तंटिकल निकल आते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा यह सब क्या हो रहा है। व्हाइट हेयर कैसा है सर, अब क्या कर रहे हो, आप दोबारा नॉर्मल हो जाओ, एमसी कैसा है प्लीज एक मिनट रुक जाओ। और कैसे ही एमसी अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से जीप निकलती है जिसके दंत होते हैं, वह जीप चकर एक कौवे को खा लेती है। अरे एमसी तू क्या बन गया है। और एमसी अपने आप को ठीक करता है और व्हाइट है और वह कहता है भागो यहाँ से। और कहता है व्हाइट हेयर क्या तुम तो मिनट के लिए रुकोगे। व्हाइट हेयर कहता है क्या हुआ सर। एमसी कहता है मुझे बाथरूम जाना है। व्हाइट हेयर कहता है बाथरूम जाने का टाइम नहीं है। एमसी कैसा है कोई बात नहीं मैं चलते चलते कर लूंगा। जैसे हाय हो बाथरूम करता है उसकी कहीं और जगह से नहीं उसकी चेस्ट से बाथरूम आ रहा होता है। अरे भाई इस चीज को देखकर कोई भी हंस पड़ेगा, भाई चेस्ट से कौन बाथरूम निकलता है। एमसी रोते हुए कैसा है मेरी बॉडी के साथ व्हाइट हेयर कैसा है सर, यहाँ से हमें जाना चाहिए, अगर हम नहीं गए तो कोई भी आपको इस रूप में देखकर मार देगा तो, और आपका डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना सपना ही रह जाएगा। एमसी कहता है फिर मैं मीना को कैसे कैच करूंगा। और ऐसे ही या आगे भगते हुए जा रहे होते हैं। आगे रास्ता बैंड होता है और एमसी को फील होता है कि कोई यहाँ पर आने वाला है। और हमें दिखाते हैं कि मीना की टीम को भी पता चल जाता है कि वहां पर कोई कजू है। वह अपनी टीम दो भाग में डिवाइड कर देती है। एमसी भगते हुए जाते हुए कहता है कि मुझे इस कजू को रोकना होगा। और हमें एक जगह पर एक छोटी लड़की दिखाती है जो अपनी मॉम को बचाने के लिए रो रही होती है और वह उसे पत्थर को हटा रही होती है जो उसकी मॉम के ऊपर गिरा होता है। मॉम कहती है प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। छोटी लड़की कहती है तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और पीछे से कजू आकर उसको खाने वाला होता है। वह आता है और हंसते हुए उसे छोटी लड़की को देख रहा होता है। छोटी लड़की भी रो रही होती है और उसकी मन कहती है कोई मेरी बच्ची को बचाओ। उसी टाइम पर हमारा एमसी वन पंच मन के जैसे पंच लेकर उसे पैर मारता है। एक पंच से वह कजू कितनी दूर जाकर गिरता है। एमसी भी यह देखकर हैरान हो जाता है। वह पक्षी अभी भी कर रही होती है। एमसी उसके पास आकर स्माइल करता है। यह देखकर वह लड़की और रोने लगती। हाय एमसी फिर उसकी मॉम को वहां से निकलता है। व्हाइट हेयर कहता है मैं उनको यहाँ से ले जाता हूँ। उसी टाइम पर वह काजू वापस आता है, कहता है अब मैं इसको अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ, तुम इनको यहाँ से ले जाओ। और भाई ऐसा कहते ही एमसी फुल जोश में मैं आकर भाई यह तो औसम दिख रहा होता है और एक ही पंच में उसे कजू को मार गिराता है। यह पंच इतना खतरनाक होता है इसमें बिजली भी गिरती है और वो कजू के टुकड़े हो जाते हैं। एमसी ये देखकर हैरान होता है
कितना ताकतवर है। एमसी कहता है आखिरकार मैन कितना स्ट्रॉन्ग। और हामेन दिखा है एमसी के पंच से वहां पर खून की बारिश हो रही थी और एमसी वहां पर खूनम खून हो जाता है। और भाई इस सीन मैन यह बहुत ज्यादा औसम लगता है। व्हाइट हेयर कहता है सर मुझे नहीं पता आप इंसान हो या कुछ। और एमसी चलते हुए इस छोटी लड़की के पास और कहता है कि तुम फिक्रा मत करो, यहाँ पर एम्बुलेंस और डिफेंस फोर्स आने वाली है। इतना बोलकर एमसी वहां से जा रहा होता है। वह छोटी लड़की एमसी को रोक कर कहती है मिस्टर कजू आपका शुक्रिया, आपा ने मेरी और मेरी मॉम की जान बचाई। एमसी सोकर उसको मीना की यड़ा जाती है कि कैसे बचपन में मीरा ने एमसी को थैंक्स कहा था। एमसी ये सब यड़ कर कहता है अब तो मैं मीना को कैच करके ही रहूंगा, अब मैं नहीं मनूंगा। और उसको दिखता है बिना और वह एक साथ खड़े हैं। इतना बुलाते हुए अपने मुन को ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। इसा से हमें पता लगता है एमसी की पावर अटैक ऑन टाइटल जैसी है। नेक्स्ट सीन में मीना वहां पर अपनी गैंग के साथ आ जाती है। वह देखती है जहां पर कजू मारा होता है। मीना पूछती है कि सब कैसे हुआ। वहां पर उसे एक लड़की दिखती है। वह उसे लड़की से पूछती है कि बेटा यह सब कैसे हुआ। वह लड़की कहती है कजू और इतना बोलकर रोने लगती है। मीना कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं सभी कजू को मार दूंगी। वह छोटी लड़की कहती है आप सारे कजू को मरिए पर प्लीज आप उसे अच्छे कजू को छोड़ दीजिए। मीना कहती है अच्छे कजू या क्या होता है। वह कहती है अच्छा कजू जिसने मेरी और मेरी मॉम की जान बचाई। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसे लड़की से पूछकर इन्होंने एमसी की तस्वीर बनाई होती है। और भाई एमसी तो बिल्कुल कार्टून टाइप का दिख रहा होता है। यह सब न्यूज में दिखाते हैं और हमें सभी लोग दिखाते हैं और उसे टीवी में वह ओल्ड मैन को भी दिखाते हैं। और उनका लीडर व्हाइट हेयर को कहता है तुम्हारा और एमसी का रिजल्ट ए चुका है। व्हाइट हेयर अपना रिजल्ट देखता है और वह पास हो जाता है। और वह बाहर आकर देखता है और वह एमसी भी पास हो चुका है। खुशी खुशी एमसी के पास भागते हुए जाता है और हमें दिखाते हैं एमसी कजू की पौड़ी के ऊपर बैठे हुए अपना लंच कर रहा होता है। व्हाइट हेयर आकर एमसी को एक लात मारता है और कहता है सर आप अपने रियल फॉर्म में आए, अब काजू के फॉर्म में क्यों हैं? एमसी कहता है रुको रुको 1 मिनट। वो अपना मुंह ठीक करता है और कहता है अब ठीक है व्हाइट हेयर। तभी भी उसे पर चिल्ला रहा होता है और कहता है आप पास हो चुके हैं। एमसी कहता है मैं फर्स्ट चीज पास कर लेता हूं पर सेकंड चीज मैं हर बार फेल हो जाता हूं। व्हाइट हेयर कहता है सर आपको इस बार कुछ भी कर पास होना ही होगा। एमसी उसको अपना कजू वाला स्माइल दिखाता है। व्हाइट हेयर गुस्सा करता है चलो मुझे मीना के साथ कैचअप करना है। इतना बोलकर वह बोतल खोलता हुआ अपनी कजू फॉर्म में आ जाता है। व्हाइट हेयर ओसे पर दोबारा से गुस्सा करता और कहता है अरे हो यहाँ से भागो। एमसी उसका पैर पकड़कर कहता है प्लीज तुम मुझे शॉट कर मत जाओ। व्हाइट हेयर कहता है सर आप अपना कम करो, मैं आपके साथ नहीं रहने वाला। भाई कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो और मुझे कमेंट में बताओ आप मंगा चाहते हो या एनीमे। और इतना बोलकर वहां से चला जाता है। एमसी ओसे कजू की बॉडी के ऊपर लेट कर सोचते हुए कहता है मैं इस बरहर नहीं मनूंगा, मैं तुम्हारे बराबर पहुंचकर रहूंगा मीना। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं 10 दिन बाद इनका सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है और यह अपनी गाड़ी नंबर 55 पार्किंग में पार्क करते हैं। और हमें भी नए नए कैरेक्टर दिखाते हैं जैसे कि यह बाइक वाला लड़का हो गया और रनिंग वाला लड़का हो गया। और यह कहानी में आगे बहुत ज्यादा जरूरी कैरेक्टर है और हमारे हीरोज को कोई आवाज देता है। वह देखते हैं कि येलो हेयर वाली लड़की को जोक एमसी को कहती अबे अंकल यहाँ से अपनी बहान निकालो। एमसी कहता है मैं अभी सिर्फ 32 ईयर का हूँ। वह कि एमसी को कहती तुम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाओ कि 55 पार्किंग मेरे लिए लकी है। एमसी उसे कहता मैं नहीं करूंगा। वह लड़की कहती है मुझे लगता है मुझे अब खुद ही करना होगा। इतना बोलकर अपने कपड़े उतराती है और हमें दिखता है कि उसने एक सूट पहना होता है। अपने एक ही हाथ से गाड़ी को उठाकर फेंक देती है। एमसी और व्हाइट हेयर हैरान होते हैं। एमसी कहता है यह मेरी कंपनी की कर थी। व्हाइट हेयर पूछता है तुम कौन हो? वह लड़की अपना नाम बताती है। भाई मैं नाम लिख दूंगा, हम इसको येलो बल वाली ही कहेंगे। वह अपना नाम बोलकर एमसी के पास आती है और कहती है मुझे तुमसे कजू की स्मेल आ रही है।